नमस्कार। नानी के साथ कहानियों में आप सबका फिर से स्वागत है। वेलकम। आपको कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना नहीं भूलना। तो आज की कहानी का नाम है बैलगाड़ी वाला। एक छोटा सा गांव था और उसमें एक बैलगाड़ी वाला था। उसका नाम था लखन। बड़े सच्चे दिल का आदमी था, मेहनती था और उस गांव में जो लोगों का सामान इधर से शहर ले जाना, शहर का सामान उनको लाके देना, ये सब काम वो दिन भर करता था। प्रामाणिकता से करता था, मगर उसके साथ साथ उसको भगवान की भक्ति में रुचि थी और उसको कीर्तन और ये सब चीज़ें, सत्संग वगैरह, ये सब चीज़ें उसको बहुत पसंद थे, उसमें उसकी रुचि थी। तो दिन भर क्या करता था कि गाड़ी गांव से शहर ले जाता था, छोटा सा रास्ते से, और शहर से पास में एक शहर था, वहाँ से गाड़ी वहाँ का सामान लेके लोगों के लिए लाता था। वो दिन भर 2-3 बार ऐसे चक्कर काटता था और शाम होते हुए वहाँ एक मंदिर था, वहाँ वो जाके वहाँ भजन कीर्तन में अपना मन लगाता था। उसको बड़ा मन पसंद था कि ये सब बातें सुनना, वहाँ कोई कीर्तनकार है तो उनकी ज्ञान की बातें सुनना वगैरह, उसमें बहुत उसकी रुचि थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके मित्र ने कहा सुबह सुबह उसको कि आज एक ना मंदिर में साधु बाबा आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं और शाम को उनका कीर्तन है, वो कोई ज्ञान की बातें भी बताएंगे, तो तुम जरूर आना। ये लखन को तो बड़े खुशी हो गई। दिन भर वो ही सोचता रहा कि चलो जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं मंदिर जाऊंगा। उसने 2-4 चक्कर अपने काम के शहर जाके वगैरह कर दिए और शाम होते ही वो मंदिर पहुंच गया। वहाँ साधु बाबा से दर्शन किया, उनके पैर छुए और काफ़ी लोग वहाँ आए थे। तो साधु बाबा ने ज्ञान की बातें जब शुरू हुई तो क्या कहा कि आप सच्चे दिल से, प्रामाणिकता से और भक्ति भाव से भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान को शरण जाएंगे, तो मुसीबत में भगवान जरूर आपकी सहायता करता है। ये बात लखन के मन में बैठ गई। ये बात बार बार वो मन में दोहराने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2-4 दिन हो गए, बारिश के मौसम था, इधर उधर कीचड़ हो गया था, फिसलन भी थी रास्ते पे। तो एक बार वो शहर जाते जाते उसकी गाड़ी एकदम धंस गई और उसका पहिया कीचड़ के गड्ढे में अटक गया, अंदर चला गया, एक बाजू का बैलगाड़ी का पहिया। अब कितनी भी कोशिश करो बैलों को आगे चलने के लिए, उसने काफ़ी बार इशारा किया, मगर बैल भी चल नहीं पाए क्योंकि वो पहिया इतना बुरी तरह से अंदर फंस गया था। अब क्या करे? उसने भी देखा कि अरे ये नहीं हो रहा है। उसको एकदम साधु बाबा की बात याद आ गई कि मुसीबत में भगवान सहायता करते हैं अगर आप सच्चे दिल से और श्रद्धा से उनको शरण जाएंगे तो। बस उसने क्या किया, बैलगाड़ी के सामने थोड़ी दूरी पे एक बहुत बड़ा पत्थर था, वहाँ जाके बैठ गया और हनुमान चालीसा बोलने लगा। हनुमान जी को कहने लगा, हनुमान जी मैं बहुत श्रद्धा से आपको कह रहा हूँ, आप मेरी गाड़ी निकाल लीजिए, आप मेरी गाड़ी निकाल लीजिए। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, हनुमान जी तो आए नहीं और ये हनुमान चालीसा बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। अब उसको लगा कि ऐसे कैसे फिर साधु बाबा ने मुझे बोल दिया। वो तुरंत वहाँ से उठ गया और भागते भागते मंदिर चला गया। वहाँ साधु बाबा बैठे ही थे। साधु बाबा को उसने कहा कि आपने झूठ बोला है, आपने कहा था कि सच्चे दिल से और श्रद्धा से भगवान को शरण जाएंगे तो भगवान सहायता करता है मुसीबत में। अब देखो मेरी मुसीबत आ गई है, मेरी गाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है, वो निकल नहीं रहा है, कितनी कोशिश करने पर हनुमान जी आए नहीं।
मैं कब से उनको इंतज़ार कर रहा हूँ और वो आए ही नहीं। आपने झूठ कहा है, आपने झूठ कहा है। साधु बाबा ने उसकी सारी बातें शांति से सुन ली। उनके मन में आ गया कि क्या हुआ है, उनके मन में ये बात आ गई। वो बोले, ऐसे कर लखन, कहाँ गाड़ी फंसी है, चल मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और मुझे सब बातें बता देना। लखन बोला ठीक है। लखन वहाँ साधु बाबा को लेके गया और बता दिया कि ये देखो गाड़ी फंसी है, पहिया वाला कितना अंदर फंसा हुआ है, बैल जोर लगा रहे फिर भी निकल नहीं रहा है, और वो सामने का पत्थर है ना बड़ा, वहाँ मैंने बैठ के कितनी बार हनुमान चालीसा बोला, कितनी बार बोला, मगर हनुमान जी आए नहीं और उन्होंने ये बैलगाड़ी आगे जोर लगा के की ही नहीं, कोई सहायता नहीं की मेरी, आपने कैसे ऐसे कह दिया। तब साधु बाबा ने कहा कि भगवान सहायता करते हैं, मगर आपको कोशिश करनी चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे तभी भगवान सहायता करते हैं। तो सच्चे दिल से, श्रद्धा से, भक्ति से और भगवान पर पूरा विश्वास रख के आप शरण जाएंगे और कोशिश करेंगे तो क्या भगवान को असंभव कुछ भी नहीं है। वो आपको शक्ति प्रदान कर देगा ज़्यादा, और आप ये निकाल सकते हैं, मगर कोशिश आप नहीं करनी चाहिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, या इसका मतलब है कि जो कोशिश करता है उसी को ही भगवान सहायता करते हैं। जो अपनी कोशिश, अपने कर्म में कोशिश करता है और दिल में भक्ति भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, फिर भगवान उसकी मदद करता है। भगवान ज़्यादा शक्ति दे देता है, शायद आपको शक्ति दे। चलिए फिर आप कोशिश कीजिए। फिर लखन ने एक बाजू के गाड़ी में जोर लगाया और जोर लगा के उसने गाड़ी धकेलना शुरू कर दिया, और अचानक उसमें इतनी शक्ति आ गई कि गाड़ी वो गड्ढे से पहिया फंसा हुआ निकल गया और गाड़ी बाहर आ गई। लखन ने कहा कि साधु बाबा आपने सही बात बताई, उनके पैर छुए, उसने कहा आपने सही बात बताई, मुझे लगा कि इतनी शक्ति मुझ में कैसे आई, जरूर हनुमान जी दूसरे बाजू से धक्का लगा रहे थे, ये मुझे पता चल गया है और मेरी सहायता हनुमान जी ने की। अब लखन तो खुश हो गया। तो साधु बाबा ने कहा कि भगवान ने गीता में कहा है कि निश्चयात्मक बुद्धि, लगन, श्रद्धा और विश्वास भगवान पर रखेंगे, मगर कोशिश करेंगे तो भगवान सहायता करता है, भगवान कृपा करता है। भगवान को कोई असंभव चीज़ तो है ही नहीं। वो ज़्यादा उस समय शक्ति प्रदान करे, या आप पेपर लिख रहे हैं तो आपकी याददाश्त शार्प करेगा, या अन्य कोई चीज़ें वो कर सकता है, या वो परिस्थिति बदल सकता है। तो इसलिए कोशिश तो खुद ने करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक जगह जाके बैठ गए और भगवान को बोला कि मैं शरण आ गई हूँ, चलो मेरा काम करो, ऐसे नहीं होता है। तो आज की सीख क्या है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी खुद ने कोशिश करनी है, फिर भगवान कृपा का वर्षाव करता है, मगर कोशिश करनी है, ऐसे नहीं कि एक जगह बैठना है। तो हम हमारे कर्म में हमेशा कोशिश करेंगे, श्रद्धा भगवान पर रखेंगे, भक्ति रखेंगे और अच्छे भाव से उसको शरण जाएंगे और कोशिश करेंगे, तो भगवान कृपा करेगा, ज़रूर करेगा और हम कामयाब होंगे। यह कहानी यहाँ पूरी हो गई। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।